Hello students, welcome to this channel. My name is Dinesh Rai and in previous lecture we have seen the basic definition of zeros and the relation between zeros and coefficient of the polynomial. जिसमें हमने ये देखा था कि zeros are the value of the variable that satisfies the whole equation, right? We have also seen the relation between the cubic polynomial and the zeros of that polynomial. ठीक है, जिसमें हमने zeros and coefficient को relate किया. तो अगर आपने previous lectures को नहीं देखे हैं तो प्लीज सबसे पहले आप इसको देख के आइए, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा एंड देन कम टू दिस लेक्चर, ठीक है, सो दैट यू कैन कनेक्ट द होल कॉन्सेप्ट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी एक टाइप का पॉलिनोमियल है जो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हम जो बेसिक नीड है इस चैप्टर 2 के लिए उसको हम देखेंगे, ठीक है. सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? I am writing here the definition so that you could note in your directly into your copies, क्योंकि यहाँ पर notes भी provide होंगे, ठीक है. So polynomials having degree 2 is termed as या are termed as क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. आई होप आपको डिग्री का मतलब पता है. अगर नहीं पता तो आप फर्स्ट लेक्चर ऑफ द पॉलिनोमियल जाकर देखिए, वहां पर मैंने डिग्री को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है. सो वो पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, उसी को तो डिग्री कहते हैं ना. क्या कहते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एन इक्वेशन विल बी नोन एज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन. तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना होना चाहिए? अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब डिग्री अगर 2 है, तो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है. आइए एग्जांपल देख लेते हैं. जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा बेटा? जस्ट अ मिनट. तो क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. तो बेटा आपका जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें आप देख सकते हो ये जनरल फॉर्म है, जहां पर डिग्री जो है वो कितना है? डिग्री जो है वो 2 हो गया, ठीक है. इतना पॉइंट समझ में आया. आइए इसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. आप कह सकते हो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है. इवन दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर हम दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में देखें तो आप बोल सकते हो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इज ऑल्सो एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बस यहाँ पर वेरिएबल क्या हो गया? y. आप बोलोगे कि यहाँ पर कैसे हुआ सर? तो यहाँ पर हो सकता है बेटा इसका कोफिशिएंट 1 है, a की जगह 1 और bx एंड c टर्म्स आर 0. बट एक्चुअली ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसका स्पेसिफाइड फॉर्म क्या है? एक टर्म है तो ये मोनोमियल होगा और हाईएस्ट पावर कितना है? 2. इसका मतलब डिग्री जिसका भी, जिस पॉलिनोमियल का भी डिग्री 2 हो, दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है. इतना समझ में आया? ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ how to find the zeros of the polynomial. Question is how to find the zeros of quadratic polynomial. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक, नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बट लीनियर पॉलिनोमियल, जहां पर पावर क्या होता था? 1, तो उसको हम 0 से इक्वेट कर देते थे और वेरिएबल की जो वैल्यू आती थी
उसी को हम क्या बोलते थे, जीरोस। चलिए यहाँ पर एक बार मैं और बता देता हूं। जैसे सपोज करो मुझे यहाँ पर x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल है जिसका पावर क्या है 1, और ये अगर पावर 1 होती है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है। और इसका अगर मुझे जीरो निकालना है तो इसको जीरो से इक्वेट करता था, और वेरिएबल की जो भी वैल्यू आती थी वो क्या होता था, जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। यहाँ पर पावर 1 है तो एक ही जीरो निकलेगा, यहाँ पर पावर 2 है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे बेटा, नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस विल ऑलवेज बी 2। दो जीरोस हमेशा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में निकलेगा, ठीक है, इतना समझ में आया। यहां पर ये समझ में आया कि लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे निकालते थे। बट व्हाट अबाउट दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेटा, जब आपको इस टाइप का पॉलिनोमियल मिले तो फिर कैसे आप सॉल्व करोगे। और इस टाइप का पॉलिनोमियल को ही क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो जब आपका ये क्वेश्चन है तो लेट्स सॉल्व इट। बेटा इसको जब भी सॉल्व करना हो तो यहाँ पर मैं आपको एक मेथड बताता हूं, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और सेकंड जो इसी मेथड का नाम है दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये दोनों सेम है। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं एंड देन वी विल स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी जस्ट अ मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, आप देख सकते हो, है ना। तो यहां पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करेंगे, तो वी विल फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। किसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। इसका मतलब ए की जगह पे क्या है बेटा, यहाँ पर 1, यहाँ जब ए की जगह कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, और यहाँ पर सी की जगह 4 है, इसका मतलब 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 कितना होगा 4, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 एंड अगेन 2 जब तक कि 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन हमने देख लिया, हमने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप इज दैट कि जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे उसी में हमारा ये आइडिया मिलेगा कि हमें मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे। इस मिडिल टर्म को हमें कैसे किस फॉर्म में स्प्लिट करना है वो आइडिया हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से ही मिलेगा। क्यों, इस मिडिल टर्म को -4 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, आप ही बताइए। इसको तो बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, -1 -3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, और -9 +5 इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। तो कौन सा आंसर करेक्ट देगा वो कैसे पता चलेगा, वो प्राइम फैक्टराइजेशन से पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से टूट सकता है इसको। सो नाउ द क्वेश्चन विल बी, now the question is x square minus 4x plus 4 equals to 0। मैं फिर से लिख देता हूं, x square minus 4x plus 4 equals to 0। now we have to solve it। तो सॉल्यूशन में बेटा x स्क्वायर का तो x स्क्वायर रहेगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो किस फॉर्म में करेंगे, क्या ऑप्शन है यहाँ पर, पहला इज इनकरेक्ट क्योंकि यहाँ पे 1 और 3 नहीं दिख रहा है, सेकंड इज करेक्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों फॉर्म 2 ही दिख रहा है, एंड थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इसका मतलब इसको हम किस में स्प्लिट करें, -2x एंड -2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। गॉट इट। तो यहां से आपको दिख गया कि इस इक्वेशन को मैंने बस चेंज किया, क्या कर दिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। किस फॉर्म में, वो हमें पता चलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन से।
उसके बाद यहाँ पर हम कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन लेंगे ना, यहाँ पर एक्स कॉमन लेंगे बेटा। एक्स जैसी कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स माइनस टू, और यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस टू कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस टू आ जा रहा है। कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए और ये होना भी चाहिए कि x माइनस टू जो ब्रैकेट में है वो दोनों सेम रहे। आप इस टर्म में आपका क्वेश्चन ये है कि सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ माइनस टू लेना है? मुझे यहां से पता चला बेटा, क्योंकि ये दोनों जब तक सेम नहीं होगा तब तक जीरोस नहीं निकाल पाएंगे, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ये गारंटी है कि ये दोनों सेम होगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो x माइनस टू दोनों जगह है तो x माइनस टू कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर बच क्या गया फिर से x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। अब या तो ये टर्म जीरो होगा या तो ये टर्म जीरो होगा, तो x माइनस टू एंड सेकेंड अगेन x माइनस टू को जीरो कर दिए, और यहां से आंसर क्या आ गया x इक्वल्स टू टू एंड x इक्वल्स टू टू। तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पर दो जीरोस मिल गए जो कि सेम है, दैट इज टू। और जीरोस का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, वो क्या बताया था कि जीरोस आर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जीरोस आर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। यानी इस टू की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में रखते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको आंसर LHS इक्वल टू RHS मिलेगा। मतलब RHS में जीरो है, आप यहाँ टू रख के देख लो, यहाँ पर भी क्या आएगा जीरो। ठीक है, तो इतना तो हमें क्लियर हो गया, और ये चेक करने के भी काम आता है कि आप जैसे पुट करोगे LHS अगर RHS के बराबर आ गया इसका मतलब आपका जीरोस करेक्ट। ठीक है, आइए इसी का फॉर्म सेकंड मेथड एक देख लेते हैं बेटा, जो कि कुछ कुछ केसेस के लिए ही पॉसिबल है। ठीक है, आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझ में आ गया है। एक दो क्वेश्चन और ले लेंगे अगर आप बोलोगे तो, या फिर हम जब एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो वहां पर मैं शो करूंगा कि कैसे और क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है, सो द क्वेश्चन वाज एक्स स्क्वायर, दिस इज मेथड 1। नाउ आई एम कंटिन्यूइंग दिस क्वेश्चन विद मेथड 2। सो मेथड 2 क्या है बेटा, आप देख सकते हो ये किस फॉर्म में, हालांकि ये पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप फिर भी बताइए ये किस फॉर्म में है। ए स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ टू इंटू टू एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं, टू टू जब 4x है ना, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ टू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है x और b की जगह पे क्या है 2। तो जैसे ही a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए क्या है x है और b क्या है 2 है, तो ये किस फॉर्म में आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस होगा या प्लस ये कैसे पता चला, यहाँ से x वाले कोफिशिएंट से, अगर ये प्लस होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर ये माइनस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चला कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी, a की जगह x है, b की जगह 2 है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर ये 2 है स्क्वायर है तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंड देन आंसर विल बी सेम। बट द थिंग इज दैट कि अगर ये कुछ क्वेश्चंस के लिए स्पेशलाइज्ड है जो कि इस फॉर्म में मिले, अदरवाइज आप कौन से मेथड से जाओगे, इस मेथड से। बात समझ में आ गई? ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ आइए एक और क्वेश्चन इसको देखते हैं बेटा। यहां पर आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन किसका निकालते हैं, a और c का। a क्या है यहाँ पर 1 एंड c इज 6, तो यहाँ पर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहा हूँ बेटा किसका, 6 का निकालना पड़ेगा क्योंकि 1 इंटू 6 6,
तो यहाँ पे 2 3 जा एंड 3 1 जा, राइट। तो यहाँ पे जो हमें आंसर आया वो क्या आया, 6 आया। बट ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हमें हेल्प करता है कि कैसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करें। तो हमें मिल चुका है कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर, इसको हमें -2 एंड -3 में करेंगे तभी -5 आएगा। और कोई कंडीशन है क्या, -2 -3 +2 +3 2 -3 एंड 3 -2। इस कंडीशन में आप मुझे बताओ -5 चारों में आएगा या एक में, तो डेफिनेटली इसी में आएगा -5। इसमें तो 5 आ जाएगा, इसमें -1 आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा। तो हम कौन सा कंडीशन लेंगे, -2 एंड -3 वाला। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, -2x -3x +6 = 0। यहाँ से x कॉमन, x -2 आपको मिल गया। अब आप बताइए मुझे ये ब्रैकेट में सेम इधर लाना है, तो मैं क्या कॉमन लूंगा यहाँ पर, -3। तो अपने आप x -2 यहाँ पे कॉमन आएगा। आप देख सकते हैं x -2 कॉमन आ चुका है, और दूसरे ब्रैकेट में x -3, क्यों, क्योंकि इन दोनों से x -2 कॉमन आ गया ना, इक्वल्स टू 0। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, है ना, या तो ये 0 होगा या तो ये डिजिट 0 होगा, तभी ना आंसर प्रोडक्ट में 0 दे रहा है ना। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, x = 2 एंड x = 3। तो जीरोस क्या होते हैं, जो कि सेटिस्फाई करे। तो आप 2 रख के देख लो और 3 रख के देख लो इस x की जगह पे, आंसर विल बी 0, यानी LHS = RHS। इतना समझ में आया। और ये तो गारंटी है, ये मैंने पहले ही बोल दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ जो जीरोस आएंगे बेटा, वो कितने आएंगे, 2। आई होप आपको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जितने भी हैं आप लगा लो, मैं तो लेक्चर बनाऊंगा ही उसके लिए, ठीक है। बट फिर भी यहाँ से आप जितना समझ में आया है उस चीज को आप लगा सकते हो, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ जीरोस आर गिवन, ठीक है। अगर मैं कहूं बच्चों कि आपको जीरोस दिया हो, लेकिन मुझे अभी फिलहाल पता नहीं है कि जीरोस क्या है, लेकिन इतना श्योर है कि 2 जीरोस होंगे, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अभी थोड़ी देर हमने पहले देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस हमेशा 2 होंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पर एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम that 2 zeros of quadratic polynomial are अल्फा एंड बीटा। आपको याद आ गया, जब कोफिशिएंट हम लोग कर रहे थे डील, जीरोस एंड कोफिशिएंट को जब डील कर रहे थे, तो मैंने अल्फा एंड बीटा लिया था, है ना। जब भी जीरोस अननोन हो तो हम क्या लेते हैं, अल्फा एंड बीटा। क्यों, क्योंकि जब भी हम एबीसी लेंगे तो एबीसी तो इक्वेशन में ही आ जाता है बच्चों, तो दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए हम थोड़ा डिफरेंट साइन लेते हैं, सो दैट वी कुड डिफरेंशिएट बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरोस, ठीक है। तो हमें दो, इतना श्योर है कि 2 जीरोस था, और हमने 2 जीरो को अल्फा एंड बीटा एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब सपोज करो कि अगर आपको इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, ठीक है। अगर आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, जैसे कि एग्जांपल अल्फा प्लस बीटा 5 है एंड अल्फा बीटा 6 है, now you have to find the quadratic polynomial। आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया हो और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। ऑलवेज रिमेंबर, एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बेटा आप इस इक्वेशन को हमेशा याद रखेंगे, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा आपको आंसर देगा। ठीक है, आपको ये हमेशा आंसर देगा बेटा। ठीक है, आई होप आपको ये अभी याद हो गया होगा। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप यहां पर इस चीज को पुट कर दीजिए, आप देख सकते हैं सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस की जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा 5 है एंड अल्फा इंटू बीटा कितना है 6, तो आपको क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आई? इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर लर्न करने के लिए सम ऑफ zeros x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस को हमने अल्फा प्लस बीटा लिखा है, तो आप इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हमने क्या लिखा है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि आप रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट में देख सकते हो। हमने वहां पर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन उसके कोफिशिएंट के साथ दिया था। तो या तो आप इसको याद कर लो या तो बेस्ट है आप इसको याद कर लो। लेकिन अगर आपको बच्चों ये सम एंड प्रोडक्ट ना देखकर आपको क्या दिया होता, इफ ओनली zeros are given not the sum of zeros, क्या दिया होता, if only zeros are given, तो कैसे इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, सपोज करो एग्जांपल में मैंने ले लिया कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका जीरो क्या दे दिया है 1 एंड -5। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये तो श्योर है कि 2 जीरोस देगा, लेकिन यहाँ पर सम नहीं दिया है, यहाँ पर क्या दिया है इंडिविजुअल जीरोस, मतलब ये अल्फा की वैल्यू दे दिया है एंड बीटा की वैल्यू दी है। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करोगे, कुछ नहीं करना बेटा, आप इस इंडिविजुअल को ऐड कर दोगे, तो ऐड कर दोगे तो यहां से क्या आ जाएगा सम ऑफ जीरोस, और जब आप प्रोडक्ट करोगे मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा। अल्फा की जगह 1 प्लस -5 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 इंटू -5, यहां से क्या आ गया 1 - 5 दैट इज -4 एंड दिस विल बी 1 इंटू 5 -5। इसका मतलब जब भी आपको इंडिविजुअल जीरोस दिया हो, सिर्फ जीरोस दिया हो बजाय कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो आप उसको कन्वर्ट कर लोगे किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, एंड देन यूज दिस फॉर्मूला। इसको जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया बेटा -4, अल्फा प्लस बीटा ये फॉर्मूला में है माइनस, और अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू -4 आई है, तो जिसको मैंने रख दिया एंड यहाँ पे प्लस प्लस का साइन है तो प्लस लगाया, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना आया बेटा -5 इक्वल्स टू 0, तो यू विल गेट द कंप्लीट माइनस माइनस प्लस 4x and plus minus -5, you will get a complete quadratic polynomial। ठीक है, this was method 1। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं बेटा, वो क्या है, ये हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। जब आपको सम एंड प्रोडक्ट दिया हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, जो कि एनसीईआरटी बुक में अभी जाके आप सॉल्व कर सकते हो, अब आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको इंडिपेंडेंट जीरोस दिए हो, अल्फा अलग दिया हो और बीटा अलग दिया हो, तब आप उसको कन्वर्ट कर लोगे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा में, एंड देन यू विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज, शैल आई रब इट? ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो है बेटा वो डायरेक्ट मेथड है। आइए देखते हैं आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में दिया है zeros are
1 एंड -5, लेकिन ये हमेशा इंडिविजुअल के लिए अप्लाई होगा। तो आप बताओ इसका जस्ट रिवर्स फॉर्म निकालो। जब हम जीरोस निकालते तो हम क्या करते थे, x माइनस ए आता था, x माइनस बी आता था और जीरो से इक्वेट करते थे, तब इसका जस्ट साइन चेंज हो जाता था। ये जब जीरो होगा तो x इक्वल्स टू ए निकलता था और ये x इक्वल्स टू बी। कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ निकला है कि नहीं, हमेशा ये फॉर्म आया है कि नहीं। उसके बाद जीरोस आते थे, सबसे पहले इक्वेशन देते था, इक्वेशन को स्प्लिट करते थे, फिर ये कंडीशन आता था, उसके बाद जीरो से इक्वेट करने के बाद हमें जीरोस मिलता था। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट मेथड में हमें जस्ट इसका रिवर्स देखना है। सबसे पहले इस फॉर्म में, देन इक्वेशन के फॉर्म में। तो उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ साइन चेंज है, -2 था, अब इधर आ गया तो +2 बन गया। वैसे इसको इस फॉर्म में लाने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू 2 को x माइनस 2 लिखना पड़ेगा। वैसे ही x इक्वल्स टू 2 को x माइनस 2 और फिर ये दोनों प्रोडक्ट में जाता था। वैसे ही यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में क्या करोगे, क्या लिखोगे, साइन जस्ट चेंज, ब्रैकेट में साइन जस्ट चेंज x माइनस 1 एंड x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अगर आप चाहें तो एक और स्टेप जोड़ सकते हैं, दिस इज गिवन एज 0, तो आप क्या लिख लोगे, x की वैल्यू ही तो मिली होगी ना, तो x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू -5, दो जीरोस मिल गए हमें। और उसके बाद स्टेप क्या करेंगे, x माइनस 1 एंड x माइनस की प्लस +5 इक्वल्स टू 0, राइट। और यहां से हम मल्टीप्लाई कर देंगे x को x प्लस 5 एंड आई होप मल्टीप्लाई तो आपको पॉलिनोमियल्स का 9th में ही आ गया होगा, है ना। एंड देन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया x स्क्वायर 5x माइनस x प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। आप यहाँ से बेटा मैच कीजिए, इस इक्वेशन को आप मैच कीजिए, दिस इक्वेशंस आर सेम, दिस इज डायरेक्ट अप्रोच एंड दिस इज इनडायरेक्ट अप्रोच, ठीक है, जो कि बता चुका हूं मैं, जो कि हम पहले सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड देन अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर है। नाउ यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पॉलिनोमियल ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद, आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर करेंगे, और आई गारंटी यू कि आप इस वीडियो को फॉलो करते जाइए ताकि आपको कोई ना कोई नया नॉलेज मिलते रहे, ठीक है। तो अल्टीमेटली जाइए एनसीईआरटी को सॉल्व कीजिए।